राधे राधे भक्तों, जय श्री राम। आज की इस कहानी में हमें पता चलेगा कि भगवान जी से हमें क्यों कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए, जबकि सब यही कहते हैं कि जो भी करते हैं भगवान जी करते हैं। आपने देखा होगा कि कभी तो किसी इंसान की किस्मत इतनी चमक जाती है कि उसको सब कुछ खुशियाँ, धन दौलत सब कुछ मिलती चली जाती है, और कभी कभी किसी के पास ऐसा होता है कि पैसे का भंडार होता है लेकिन उसके पास कभी भी खुशी नहीं होती, वो अंदर से खुश नहीं होता और वो खुशियों की तलाश कर रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, भगवान से मांगने का कोई फायदा नहीं है, भगवान जी से मांगना ही नहीं चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं, जब हमें कोई साधन नहीं मिलता तो हम भगवान जी से ही मांगते हैं, क्योंकि देना तो उसी ने ही है। ठीक है, मिलता भी हमें उन्हीं से ही है। जब हमारा कोई काम नहीं होता तो हम अपने दिल को दिलासा देने के लिए ये कह देते हैं, कोई नहीं, भगवान की मर्जी होगी। तो हमारे साथ ऐसा हुआ है। आज ये कहानी इसी बात पर है कि क्या भगवान जी से कुछ मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए। तो चलते हैं अपनी प्राचीन गाथाओं की तरफ कि भगवान जी से मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए। ये कहानी भगवान कृष्ण और उनके भक्त नारद की है। आप सभी जानते हैं कि नारद मुनि जो हैं गृहस्थ जीवन से दूर हैं, ऋषि हैं और पूरे तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं और भगवान कृष्ण के बहुत ही अच्छे भक्त भी हैं। एक दिन नारद मुनि के मन में आया कि भगवान कृष्ण के पास तो इतने महल हैं, इतने घर हैं, क्यों ना मैं एक घर ही मांग लूं भगवान कृष्ण से। तो उन्होंने भगवान जी को कहा कि आपके इतने महल हैं, इनमें से एक महल आप मुझे भी दे दीजिए जिससे मैं भी आराम से रह सकूं। तब भगवान ने कहा कि ये तो मेरा बड़ा प्रिय भक्त है, अब मैं इसे घर देने से मना करता हूँ तो ये नाराज हो जाएगा, और अगर इसे घर दे देता हूँ तो ये अपना सन्यासी जीवन छोड़ देगा और इसके वैराग्य में कमी हो जाएगी, इसकी भक्ति में कमी हो जाएगी। तो भगवान जी ने सोचा और कहा कि नारद मुनि, आप ऐसा करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो महल पसंद आई और जो महल खाली हो, जिसमें कोई रहता ना हो, आप सारे महल जाइए, देखिए जिसमें कोई रहता ना हो आप वो महल ले लीजिए। अब नारद जी ने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। नारद मुनि सभी महलों में जाने लगे, एक के बाद एक के बाद एक सभी महलों में जाने लगे। अब वो 16,008 महल जो नजर आ रहे थे नारद जी को, वो एक एक करके सभी महलों में चले गए। अब सभी महलों में जाने के बाद उन्हें पता चला कि कोई भी महल खाली नहीं है, सभी में भगवान कृष्ण की रानियां रह रही हैं, बच्चे रह रहे हैं, कोई भी महल खाली नहीं है। तो वो भगवान कृष्ण के पास वापिस आते हैं और कहते हैं, भगवान कोई भी महल खाली नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, तो बता मैं क्या करूं, जब कोई महल खाली ही नहीं है तो मैं तुझे कहां से दूंगा, जो महल है वो तेरे सामने ही है, अगर तू देख ले, खाली मिले तो ले ले। तो नारद मुनि को समझ आ गई कि भगवान ने मेरे साथ छल किया है। ठीक है, नारद मुनि के सोच में हुआ कि भगवान ने मेरे साथ छल किया है, वो मुझे देना चाहते नहीं थे, इसलिए उन्होंने ऐसे नहीं तो ऐसे मना कर दिया मुझे, तो अब मैं भी भगवान को ना छल से ही जीतूंगा। जब ये बात हुई तो नारद मुनि ने तरकीब लड़ाई और नारद मुनि जी चले गए रुक्मिणी के पास, जो कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। उनके महल में रहे, उनसे वार्तालाप की, उनके वहाँ भोजन किया। धीरे धीरे उन्होंने रुक्मिणी जी को ग्रंथों की कहानियां सुनाने लगे, वो बताने लगे कि दान का महत्व क्या होता है। उन्होंने कहा कि रुक्मिणी जी को कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ अपने पास रखना चाहते हैं हमेशा के लिए तो उसको दान कर दीजिए, वो अगले जन्म में भी आपके पास रहेगी। तो रुक्मिणी जी तैयार हो जाती हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कि सबसे प्रिय वस्तु क्या है आपकी, सबसे प्रिय कौन है आपको। तो रुक्मिणी नेचुरली कहती है कि भाई मेरे पति कृष्ण मुझे अत्यधिक प्रिय हैं और मैं चाहती हूँ कि जन्म जन्मान तक वो मेरे साथ ही रहें। तो नारद जी ने कहा तो कोई बात नहीं, आप भगवान कृष्ण को ही दान में दे दीजिए, तो भाई वो हमेशा आपके पास रहेंगे। तो रुक्मिणी ने जब वो कहते हैं ना, जब हमारे सामने कुछ ऐसे बातें होती हैं तो जो औरतें होती हैं, लेडीज होती हैं, वो जल्दी से उन बातों में आ जाती हैं, वो आगे पीछे का नहीं सोचती हैं, लेकिन वो उस बात को उस समय पर कर देती हैं। ऐसे ही रुक्मिणी ने भी किया। ठीक है, तो जैसे जैसे नारद जी ने कहा उसने करने के लिए तैयार हो गई, तो उसने भगवान श्री कृष्ण को नारद जी को दान में दे दिया। अब नारद मुनि बड़े खुश कि अब मैं बताऊंगा भगवान जी को कि उन्होंने मेरे साथ छल कैसे किया था। तो भगवान श्री कृष्ण के पास वो जाते हैं और कहते हैं, खड़े हो जाओ यहाँ से, चलो मेरे साथ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, क्यों चलूं? कहते नहीं, चलो मेरे साथ, अब आप मेरी प्रॉपर्टी हो, अब चलो मेरे साथ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बताओ तो सही, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी बन कैसे गया जो कह रहे हो चलो मेरे साथ। तब नारद मुनि जी सारी कहानी सुनाते हैं उनको कि ऐसे ऐसे रुक्मिणी ने मुझे तुम्हें दान में दे दिया, दान में दे दिया, तो अब आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं, ठीक है नारद, मैं तेरे साथ चलता हूँ, पर मैं एक बार उससे मिल तो आऊँ जिसने मुझे दान में दे दिया। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपने वस्त्रों को, राजसी वस्त्रों को उतारते हैं, एक योगी के, सन्यासी के वस्त्रों को धारण कर लेते हैं। ठीक है, अपने बालों से जूड़ा बना लेते हैं एक सन्यासी की तरह। ठीक है, हाथ में कमंडल ले लेते हैं और रुक्मिणी के पास जाते हैं। तो रुक्मिणी देखकर कहती है, भगवान जी आपने ये कैसा वेश बना लिया, कान्हा कैसा वेश बना लिया। तो कन्हैया जी कहते हैं कि तूने तो मुझे दान में दे दिया, अब मुझे दान में दे दिया तो मुझे जाना पड़ेगा। तब रुक्मिणी कहती है, मैंने इसलिए दान में थोड़ा दिया था कि आप अभी मुझे छोड़ के चले जाओ, मैंने तो इसलिए दान में दिया था कि अगले साल भी, अगले जन्म में भी आप मेरे ही होके रहो, इसलिए मैंने दान में दिया था। इसका मतलब, फिर वो सोच में पड़ जाती है रुक्मिणी। तो वो कहती है कि नारद ने मेरे साथ छल किया है। तो अब कान्हा जी कहते हैं, मुझे जाना तो पड़ेगा, तूने दान में दे दिया।
तो रुक्मणी अभी सोच ही रही होती है, इतने में सारी रानियां भी आ जाती हैं। वो नारद मुनि को कहती हैं कि आप कान्हा जी को कैसे ले जा सकते हैं, कान्हा जी कोई एक खाली रुक्मणी के थोड़ा है, ये तो हमारे भी पति हैं, तो हमारी मर्जी के बिना तो तुम इन्हें ले नहीं जा सकते। अब नारद जी को ये समझ में आया कि ये कहानी तो उल्टी पड़ रही है, भाई मेरा पलड़ा तो कम हो रहा है, तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो नारद जी ने उपाय सोचा। नारद जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर ये आप सबके पति हैं तो एक काम कीजिए, मुझे हीरे जवाहरात सोने में तोलकर तुला दान कर दीजिए। भगवान तुला दान होता है, जितना ही हमारे शरीर का वेट है, अगर उसके बराबर किसी को कोई चीज दे दी जाए तो वो हमारे दान के बराबर ही होती है। तब नारद मुनि ने ये कहा कि ग्रंथों में ऐसा ही लिखा है, भाई अगर आपको कान्हा जी को नहीं देना तो आप इनके बराबर के मोल का मुझे हीरे जवाहरात सोने सब कुछ दे दीजिए। ऐसा ही हुआ, सारे महल के सोने जवाहरात ला कर दिए गए, सभी रानियों ने अपने गहने उतार कर रख दिए, पर कृष्ण जी का तो पलड़ा हिले ही नहीं, वो तो हल्का ही ना हो, वो तो भारी का भारी। सभी सोच में कि अब क्या होगा। तब रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से दिल से क्षमा प्रार्थी की कि भगवान जी मैंने ऐसे प्रेम के कारण किया है, और वो कहते हैं ना जंग और प्रेम में तो सब जायज है। तो भगवान कृष्ण भी खुश होते हैं और रुक्मणी को इशारा करते हैं कि इसमें इसकी जगह पर एक तुलसी का पत्ता रख दो। तो जैसे ही रुक्मणी सारी धन दौलत को उतरवाती है और घर में वापस भिजवाती है और एक तुलसी के पत्ते को लाके पलड़े में रख देती है। जैसे ही तुलसी का पत्ता पलड़े में रखा जाता है तो भगवान जी बिल्कुल हल्के हो जाते हैं और उनका पलड़ा उस तुलसी के पत्ते के पलड़े के बराबर आकर खड़ा हो जाता है। नारद मुनि समझ जाते हैं कि होता तो वो है जो कान्हा की रचना है, जो भगवान ने रचा है, होगा तो वही। अब क्या हुआ कि नारद मुनि ने फिर भगवान से कहा कि आपने फिर मुझे छल लिया। तो भगवान ने नारद मुनि से कहा कि तू मेरा सबसे प्रिय भक्त है, तुझे क्या चाहिए मेरे से अच्छा कोई नहीं जान सकता। तेरा दिल था, तूने मांगा, पर तेरे मांगने पर मैं दूंगा वही जो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि एक बच्चे के लिए माँ बाप जो अच्छा सोचते हैं उससे अच्छा और कोई नहीं सोच सकता। पर ये आज का कलयुग है जिसमें माँ बाप किस चीज़ से मजबूर हैं नहीं जान सकते, बच्चे किस बात से मजबूर हैं नहीं जान सकते। लेकिन ग्रंथों में एक ही बात कही गई है कि भगवान को वो सब पता है जो उसने हमारे लिए बनाया है, इसलिए भगवान से मांगना नहीं चाहिए, भगवान के सामने तो अर्जी लगानी चाहिए, दिल खोल कर उसे बताना चाहिए कि हमें ये चाहिए, पर होगा वो जो वो देना चाहेगा। और उसके फैसले पर हमेशा भरोसा रखिए, विश्वास रखिए कि जो आपने मांगा है अगर आपके लिए वो अच्छा है तो भगवान खुद देगा। अपने कर्म अच्छे कीजिए, जैसे ही आप कर्म अच्छे करेंगे तो आपको भगवान का सानिध्य मिल जाएगा। इस कहानी से सिर्फ हमें ये पता चलता है कि जो चीज़ भगवान चाहते हैं वो अपनी मर्जी से कराते हैं। हम कर्म प्रधान हैं, हमें कर्म करना चाहिए। आप सोचते हो कि जाकर भगवान जी को जल चढ़ा दिया या जल चढ़ाने के बाद आकर 2 गालियाँ निकाल दी किसी को, तो इससे भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान मिलते हैं दिल के सच्चे प्रेम से, आस्था से। अगर आप आस्था रखते हैं भगवान में और अपने दिल की बात अपने घर में ही बैठ के भगवान को खोल कर बता देते हैं तो सच मानिए भगवान आपके साथ रहते हैं। और जिसे भगवान का सानिध्य मिल गया, जिसे कान्हा का सानिध्य मिल गया, जिसे बाबा का सानिध्य मिल गया, वो जीवन में सब कुछ पा जाता है। पैसा ना होते हुए भी उसके मन आत्मा में इतना सुकून और शांति होती है कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितना खुश है। और अगर जिस इंसान को अपनी आत्मिक खुशी मिल जाती है उसे सब कुछ मिल जाता है। इसीलिए भगवान से मांगे नहीं, अपने कर्म अच्छे करें, जिससे भगवान आपकी हर एक इच्छा को पूरी करता है। ये कहानी उनके लिए है जो भगवान में आस्था रखते हैं, अपने कर्म में आस्था रखते हैं। अपने कर्मों को अच्छा बनाइए जिससे भगवान का सानिध्य आपको मिले और रुक्मणी की तरह ही भगवान कृष्ण आपको भी प्रेम करें। और हमारी रुक्मणी की गलती को जैसे भुलाकर रास्ता भी खुद बताया भगवान ने, वैसे भी हम बच्चों की गलतियों को भूलकर भगवान हमें हमारा सानिध्य हमेशा देते रहें, अपना सानिध्य हमेशा देते रहें, क्योंकि जिस पर भगवान की कृपा है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, तो उसी तरह से भगवान के भक्त पर लाख मुसीबतें आ जाएं लेकिन हर मुसीबत से बाबा उसे निकाल कर ले जाते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण।